अस्सलाम वालेकुम मदर्स। यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आम जुबान में इसको पेशाब का इन्फेक्शन कहा जाता है। ये लेडीज़ और जेंट्स में होने वाला एक कॉमन सा मसला है जो अक्सर होता रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूटीआई क्या है, इसकी क्या रीज़न्स होती हैं और आप इसको कैसे ट्रीट कर सकती हैं और साथ ही साथ इसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकती हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ यूटीआई यानी कि यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो फीमेल के वजाइना यानी कि यूरिन वाले पार्ट में दाखिल हो जाता है और वहाँ जाकर इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आदमियों की निस्बत ये औरतों में ज़्यादा होता है क्योंकि बाय नेचर औरतों के प्राइवेट पार्ट्स बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए ये बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता एक से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। हमल में ये बहुत आम होता है यानी कि प्रेगनेंसी में ये अक्सर होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब यूट्रस ग्रो करता है तो मसाना दब जाता है और बैक्टीरिया बआसानी सर्वाइव करने लग जाते हैं और इसकी वजह से आपको शदीद किस्म का इन्फेक्शन भी कर देते हैं। अब हम इसके रीज़न्स की बात करेंगे यानी यूटीआई यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स और शुगर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो यूरिन के ज़रिए जब मसाने में जाते हैं तो वहाँ ये इन्फेक्शन कर देते हैं। ये इस तरह के बैक्टीरिया को बढ़ाने का सबब बनते हैं, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में ये बहुत ही कॉमन होता है और अक्सर लेडीज़ में हमें ये नज़र आता है। अब हम इसके अलामात की बात करेंगे यानी सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, सिम्टम्स ऑफ यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ बर्निंग पेनफुल यूरिनेशन। आपको पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जलन होती है। तो अगर आपको पेशाब करने के वक्त जलन या दर्द फील हो तो इसका मतलब ये है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। सेकंड पॉइंट इज़ क्लाउडी और ब्लडी यूरिनेशन, यानी कि अगर आपको अपने पेशाब में गदला या खून की लस नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ पेल्विक और लोअर बैक पेन, यानी कि आपको कोलों या कमर के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसका भी रीज़न यही है कि आपको यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है। अगर आपको फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा पेशाब आए, बार बार आए, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन बार बार पेशाब आना थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल है क्योंकि उसमें ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, इसकी वजह से भी बार बार यूरिन आपको आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीलिंग ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। पेशाब करने के बाद भी आपको महसूस होता है कि आपको पेशाब आया हुआ है, यानी कि आपको पेशाब करने के बाद भी बार बार पेशाब आने की फीलिंग आती है, तो इसका मतलब भी ये है कि आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीवर और नोजिया। अगर ये इन्फेक्शन बढ़कर आपकी किडनी तक चला जाए तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फीवर यानी बुखार, आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। सेकेंड वन इज़ नोजिया, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट आती है और आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। सेवन पॉइंट इज़ क्रैम्प्स और पेन इन लोअर एब्डोमेन। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको पेट के निचले हिस्से में अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और खिंचाव भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर मुबाशरत करते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो ये भी इसी की एक निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेन और प्रेशर ऑन ब्लैडर। अगर आपको मसाने पे दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा दबाव फील हो रहा है, इसका भी यही मतलब है कि आपको यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज इन अमाउंट ऑफ यूरिन। पेशाब की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए या फिर आपको नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा या कम पेशाब आए, तो इसका भी यही मतलब है कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम इसकी परसेंटेज की बात करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसका तनासुब 2 से 3% है, यानी कि अगर 100 लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो 2 या 3 को ये मसला ज़रूर होता है। इस यूटीआई इज़ डेंजरस इन प्रेगनेंसी, यानी कि क्या यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आपकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान होता है। ये हमल में यानी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ के किडनीज तक पहुंच जाए तो आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर बेबी। अगर आपको यूटीआई है यानी यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होगा, वक्त से पहले पैदा होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है, यानी हाउ टू टेस्ट यूटीआई। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन यूरिन एनालिसिस और दूसरा यूरिन कल्चरल है। ये 2 टेस्ट होते हैं, इनके ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि आपको यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि आप इसको कैसे ट्रीट कर सकती हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ एम्पटिंग योर ब्लैडर।
मसाने को पूरी तरह से खाली करें। मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप यूरिन के लिए जाती हैं तो अपने आप को आगे की तरफ झुकाएं। इससे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और आपका जितना भी यूरिन होता है वो आप आसानी से लीक कर सकती हैं, यानी आसानी से यूरिन पास कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर ओनली कॉटन अंडरवेयर। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉटन के अंडरवेयर ही वेयर करने हैं, किसी और तरह के नहीं करने, क्योंकि इनमें जरासीम फैलने का खतरा बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू लीलन के और अदर स्टफ के अंडरवेयर में। अदर स्टफ के अंडरवेयर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया पैदा होने के, लेकिन कॉटन में बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कॉटन का अंडरवेयर ही वेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड परफ्यूम्स एंड स्प्रे करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड परफ्यूम्स एंड स्प्रे। आपने परफ्यूम एंड स्प्रे को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। इनके अंदर भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड। आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी पीने से आपके जिस्म में तेजाबियत ख़त्म होती है और आपके अंदर यूटीआई का ख़तरा भी कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड हार्श सोप। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल वाले साबुन इस्तेमाल नहीं करने। अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल वाले साबुन यूज़ करती हैं। कुछ ख़वातीन अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए अलग से एक खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करती हैं और कुछ फुल बॉडी के लिए करती हैं, तो आपने इस तरह के सोप से भी परहेज़ करना है। लास्ट वन इज़ एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स बताते हैं जो कि आपने 7 डेज़ के लिए या इससे ज़्यादा के लिए भी करना होता है। जिन लोगों को कॉमन सा इन्फेक्शन होता है उन्हें 7 डेज़ का कोर्स बताया जाता है जो आपने रेगुलरली करना है, और डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि आपने फर्स्ट डे जिस टाइम पे दवाई ली है, आप बेटर रिजल्ट्स के लिए आपने अगले आने वाले दिनों में भी उसी टाइम पे दवाई लेनी है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपने एक भी दिन मेडिसिन को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रिकॉशंस पे बात करते हैं, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की कुछ एहतियातें करेंगी तो इससे आपके अंदर यूटीआई का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर्स, यानी कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। मोस्ट कॉमनली 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर आपने मस्ट पीना है। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड कैफीन एंड फ्रूट जूस। आपने कैफीन को अवॉइड करना है। कैफीन में कॉफ़ी, चाय वगैरह और डिफरेंट ड्रिंक्स आती हैं। इसके अलावा मैं उन फ्रूट जूसेस की बात कर रही हूँ जो कि आपको बाजार से रेडीमेड मिलते हैं, यानी कि डब्बे का जूस आपने उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अंदर भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस तरह के बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद देते हैं। थर्ड पॉइंट इज आपने विटामिन सी, जिंक लेना है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप डाइट के थ्रू लें या फिर मेडिसिन के थ्रू। आपने अपनी डाइट को अच्छा रखना है, ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा हो, जिंक हो, इससे आपको यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूरिन बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स। आपने हमेशा मुबाशरत से पहले और मुबाशरत के बाद यूरिन लाजमी करना है, इससे भी यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग यूटीआई, यानी कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है, आपको पता है कि आपको इन्फेक्शन है, तो मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। इससे आपके पार्टनर में भी यूटीआई होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि आपके पार्टनर को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज अंडरवेयर डेली। आपने एक ही अंडरवेयर नहीं पहने रखना, आपने डेली अपने अंडरवेयर को चेंज करना है, कॉटन का पहनना है, और रात को सोने के वक्त आपने अंडरवेयर बिल्कुल भी वेयर नहीं करना। ये मैंने आपको कुछ एहतियातें बताई हैं, इन पर अगर आप अमल करेंगे तो आपको यूटीआई यानी यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारे वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपनी केस स्टडी अगर आप करना चाहती हैं शेयर तो लाजमी कीजिए। हमारे चैनल पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मौजूद हैं, वो भी आप लाजमी देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।